हरे कृष्णा। सुस्वागतम आप सभी का वैष्णवजन वैष्णवीस का आज के सायंकालीन भगवत गीता सत्र में हार्दिक अभिनंदन और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो आप यहाँ आए हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन मंदिर में, और हमारे साथ जो ऑनलाइन व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। किया जाए। हो गया 5 बज गए। हाँ 2 मिनट हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट पहले से ठीक है। 2 मिनट तो चलेगा। हाँ चल। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनारंजन, यशोदानंदन भज जनारंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनारंजन, यशोदानंदन भज जनारंजन, यशोदानंदन भज जनारंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधे श्याम ललिता विशाखा, जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस वर्गाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस वर्गाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा से अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। युगधम हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथपितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थक जाओगे आप लोग, हाथ ऊपर उठा के। नहीं, ठीक है। भगवान के लिए थकना अच्छा है। संसार में थकने से भगवान के लिए थकना बहुत अच्छा है। भगवान के लिए तपस्या करना बहुत अच्छा है। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9 और अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान और आज का श्लोक संख्या है 8। तो मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 8। तो मेरे पीछे बोलिए, प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। बोलिए, विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम्
असंप्रकृतेर्वसा भगितिं स्वाम भगितिस्तां अवष्टभ्य निषेधामि पुनः उपद्याममिमं कृष्णं अवसंप्रकृतेर्वशा प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य सृजामि पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशा प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य सृजामि पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशा। माताएं हो गया। अच्छा, शब्दार्थ करते हैं। प्रकृति में स्वाम मेरी निजी अवष्टभ्य प्रवेश करके विसर्जामि उत्पन्न करता हूँ पुनः पुनः बारंबार भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को इमाम इस कितस्नम पूर्णतः अवश्यम स्वतः प्रकृति की शक्ति के वशात वश में। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद पढ़ते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। मेरे पीछे बोलिए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान इस श्लोक में इस जगत के बारे में बता रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत, कौन सा जगत? 14 भुवन। कितने भुवन? 14 भुवन। पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक या सत्य लोक तक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ निवास करते हैं? सत्य लोक में। और सबसे नीचे है पाताल लोक। तो 14 भुवन का इसका पूरा, इसको क्या कहते हैं? विराट जगत। तो इस विराट जगत भगवान कहते हैं ये सारा मेरे अधीन है। आपके अधीन नहीं, भगवान कहते हैं मेरे अधीन है। लेकिन हम इस जगत को क्या मानते हैं? अपने अधीन मानते हैं। इस विराट जगत को हम इसको अपने अधीन मानते हैं, इसको भोगना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से प्रकट होता है बारंबार, पुनः पुनः, और मेरी इच्छा से ही इसका अंत में विनाश हो जाता है और विनाश होने के बाद फिर प्रकट होता है। तो इससे जो पिछला श्लोक हमने कल किया है उससे ये पूर्ण रूप से संबंधित है। तो उसको भी पहले हम समझेंगे, फिर हम आज के प्रभुपाद के तात्पर्य में जाएंगे। तो कल जो पिछला श्लोक हमने किया है 7वां नंबर, उसमें भगवान ने क्या कहा? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदाओ विसजामि अहम। भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर
सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं जब कल्प का अंत हो जाता है, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो यहाँ इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। तो कल्प दो होते हैं, एक तो ब्रह्मा जी के एक दिन को भी कल्प कहते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कौन से कल्प की बात कर रहे हैं? महाकल्प की बात कर रहे हैं, महाकल्प की। तो ब्रह्मा जी का एक दिन भी कल्प कहलाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होता है। और इस प्रकार से कैलकुलेशन करते जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष भी एक कल्प होता है, जिसको हम महाकल्प कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 430 करोड़ वर्षों के बराबर है। एक दिन कितने वर्षों के बराबर है? 430 करोड़ वर्ष एक दिन, और 430 करोड़ वर्ष की रात, तो कितना हो गया? 24 घंटा। 860 करोड़ वर्ष हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, 860 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का 24 घंटा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक दिन उनका 24 घंटा, कितना? 860 करोड़ वर्ष। अब 160 करोड़ वर्ष को हम क्या करेंगे? पहले तो उसको महीने में बनाएंगे। महीने में बनाने के लिए उसको 30 से गुना करना पड़ेगा, है ना? 30 से गुना करेंगे और फिर 12 से गुना करेंगे तो 1 साल की अवधि आ जाएगी, और 1 साल की जब अवधि आ जाएगी उसको फिर 100 से गुना करेंगे तो 100 साल की अवधि आ जाएगी। तो ये है ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो जाती है? ये 3,13,90,000 क्या बात कर रहे हो? कहाँ 3 करोड़ में पहुँच गए? हाँ, कहाँ पहुँच गए तुम? अरे 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 सुनिए, अब थोड़ा सा जिसका मैथमेटिक्स ठीक है, हिसाब किताब करना जानते हैं, तो वो ज़रा समझ लीजिए पहले ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष कितनी होती है। तो एक चतुर्युग होता है 43,20,000 का, ठीक है? और जब 1000 बार इसको गुना करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटा, जिसको हम कहते हैं 432 करोड़। तो हमने अभी बताया 432 करोड़ मतलब 1000 चतुर्युग मतलब 12 घंटे, और 24 घंटे मतलब 864 करोड़। अब 864 करोड़, इसमें यदि आप 360 से गुना करेंगे, एक साल 360 दिन से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु आ जाएगी। 8 अरब 64 करोड़ क्या होता है? एक दिन होता है, और 360 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हो जाएगा, और फिर 100 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु हो जाएगी। अब 100 वर्ष की आयु होती है, नील समझते हैं? नील, नील मतलब कितना? एक नील मतलब 100 खरब, 100 करोड़ मतलब 1 अरब, 100 अरब मतलब 1 खरब, और 100 खरब का मतलब 1 नील। तो 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्षों की आयु है किसकी? ब्रह्मा जी की। और वो आयु महाविष्णु की एक श्वास के बराबर है। महाविष्णु की एक श्वास,
और महाविष्णु जो हैं वो कृष्ण के कला अंश हैं, डायरेक्ट भी नहीं है, कला अंश है ना। एते च अंश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि आपके अंश भी हैं और अंशांश भी हैं। तो महाविष्णु उनके अंश के भी अंश हैं भाई। और उनकी एक श्वास ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त, कितनी बताई? 31 नील, 31 नील, 10 खरब और 40 अरब, है ना। तो ब्रह्मा जी की यह आयु क्या कहलाती है? इसको परा कहते हैं, परा, परार्ध। तो परार्ध का मतलब पूर्वार्ध और परार्ध, मतलब 50 साल और 50 साल ऐसे करके। तो इस प्रकार से अब भगवान क्या करते हैं कि इतनी आयु ब्रह्मा जी की होती है, तो जीव जो है ना, जब प्रलय होती है, जब प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, तो ये सारे के सारे जीव जिनका जो भी चेतना है उस समय, जिस चेतना में वो हैं या जिस शरीर में वो हैं और जिस चेतना में हैं, वो सब सुप्त अवस्था में भगवान की प्रकृति में सो जाते हैं, सुला देते हैं भगवान उनको सबको। और कितना समय तक सुलाए रखते हैं? कितना समय तक? पूरा जितना ब्रह्मा जी की आयु हो उतने समय तक हम सोए रहते हैं, पूरा। यानी पूरा ब्रह्मा जी का आयु जितना है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक हम सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए रहते हैं भौतिक प्रकृति में। उसके बाद भगवान फिर इस जगत को प्रकट करते हैं। तो जो जो जीव हैं उनको वो शरीर प्रदान करते हैं जिस जिस चेतना में वो पहले कभी सोया था, जिस समय वो सोया था उसकी जो चेतना थी। किसी को मांस खाने की चेतना थी, ऐसा कुत्ता बनने था उसका था, वो कुत्ता बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा। तो 84 लाख योनियां जो हैं ये प्रारंभ से ही हैं। जो कौन सा वो साइंटिस्ट है, डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी कहती है कि पहले बंदर का जन्म हुआ, बंदर से फिर धीरे धीरे करके उसकी पूंछ गायब हो गई और फिर मनुष्य बन गया। या फिर डार्विन की थ्योरी कहती है कि पहले बकरी थी, तो बकरी घास चरती थी, एक समय में क्या हो गया कि घास समाप्त हो गई और पत्ते पेड़ पे लटक रहे थे, और फिर बकरी ने देखा पत्तों को कैसे खाऊं, उसने गर्दन ऊपर करते गए तो बकरी ऊंट बन गई, और ऊंट बन के उसने पत्ते खाने शुरू कर दिए। हाँ, ये बकवास फिलॉसफी है, बकवास एकदम, एकदम बकवास। तो 84 लाख योनियां प्रारंभ से ही थी, और जो जिस चेतना में है उस चेतना का उसको वो शरीर भगवान प्रदान कर देते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हमको वो शरीर प्राप्त हो। हम इतने लंबे समय तक सुप्त अवस्था में रहते हैं, इतने लंबे समय तक आप सोच नहीं सकते। जितनी ब्रह्मा जी की आयु उतने लंबे समय तक, तो हमारी सारी इच्छाएं तो खत्म, हमारी कौन सी इच्छा हमारी इतने लंबे समय तक होने के बाद। लेकिन भगवान देखते हैं कि जब ये सोया था, जिस सुप्त अवस्था में जब ये आया, इसकी क्या डिज़ायर थी, वैसा ही शरीर उसको दे देते हैं। फिर दोबारा फिर चलता रहता है प्रोसेस। यानी इस बात को अच्छे से हमको समझना है कि जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है कि योनियां एक के बाद एक बनी, वो बिल्कुल गलत है। चेतना में विकास होता है। चेतना, हमारी चेतना अभी हम कीड़े मकोड़े हैं या जलचर हैं, उसके बाद में हम जो है वृक्ष बन गए, या फिर हम पक्षी बन गए, या फिर हम पशु बन गए। तो चेतना का विकास होता है क्रमिक, शरीरों का विकास क्रमिक नहीं होता। शरीर ऑलरेडी 84 लाख योनियां पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है।
तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदा विसाजे में हम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। अब आज का श्लोक भगवान कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामम एवं कृतस्नम अवश्यम प्रकृतिर्वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं? इस जगत को प्रकट करने की भगवान इच्छा क्यों करते हैं? हमारी इच्छा को देख करके, जब हमारी इच्छा होती है तो भगवान उसको फिर प्रकट करते हैं। तो हमारी इच्छा कैसे होती है? हमारी इच्छा होती है जब हम एंजॉय करना चाहते हैं सेपरेटली, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा कई बार जिद करता है अपने मम्मी पापा से कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को मेले में जाना है, मेले में मेला देखना है, मेला। अब मेला देखना है, माता पिता साथ में है, लेकिन क्या करता है वो, मेरे को ये जो जॉइंट व्हील इसमें घूम रहे हैं, झूला, अरे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ लगा हुआ है, जाके कभी घूम लेना 4 धाम में। 4 धाम 4 धाम में झूले लगा रखे हैं उन्होंने। तो बच्चा जिद करता है कि मेरे को इस झूले में बिठा दो, मैं झूले में झूलूंगा, एंजॉय करूंगा। अब वो झूला झूलते झूलते भूल जाता है कि मेरे साथ में मम्मी पापा भी थे। वो क्या करता है, बस सबको देख के ताली बजाता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है। उसे पता ही नहीं कि मेरे मम्मी पापा मेरे से छूट गए हैं। और अंततः जब बाद में देखता है, अरे मम्मी कहाँ गई, पापा कहाँ गए, और धीरे धीरे करके फिर वो रोने लगता है, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो पूरा अकेला हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। तो यही स्थिति है हमारी जब हम इस जगत में आते हैं और भोगते भोगते जब हम देखते हैं कि यहाँ तो मेरा कोई भी सगा नहीं, और फिर हम अंदर से रोते हैं और फिर भगवान की खोज करने निकलते हैं। फिर भगवान की खोज करते करते फिर इस्कॉन मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ये खोज करने का, ये खोज करते करते, जैसे एक बच्चा माता पिता से बिछुड़ जाता है क्योंकि उसकी इच्छा होती है मेले में घूमने की, फिरने की, और वो माता पिता का संग छोड़ देता है। इसी प्रकार से हम भी भगवान से बिछुड़ करके इस जगत में भोग भोगने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, फिर हमको अंदर से रोना आता है। फिर हम खोजते खोजते फिर हम भगवान की खोज तैयारी शुरू करते हैं और फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, अब तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। प्रभुपाद कहते हैं, अनुवाद इस प्रकार है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान क्यों इच्छा करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम इस जगत में भोग भोगना चाहते हैं। भोग भोगना तो चाहते हैं हम एक्चुअली अपने घर में, धाम में, तो वहाँ पर संभव नहीं है। भगवान फिर हमको इस जगत में भेज देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पिता कार चला रहे हैं और बच्चा जिद करता है कि पापा पापा मेरे को गाड़ी चलानी है, मेरे को गाड़ी चलानी है। बेटा तू कैसे गाड़ी चलाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। नहीं नहीं मेरे को चलानी है, चल तू ये छोटी सी गाड़ी ले ले। तो ऐसे ही ये जगत जो है भगवान प्रकट कर देते हैं। ठीक, तो चलिए, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व तत्व के रूप में प्रकट होती है। महत्व तत्व,
महत्त्व क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ हाँ, एक होता है महत्त्व, जब प्रकृति जो है, जो हमारे ये पंच तत्व हैं, या उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार है, और सारे 24 तत्व हैं, जितने 23 या 24 तत्व हैं, ये जब अप्रकट हो जाते हैं तो फिर ये इसको एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। उस अवस्था को मतलब प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान। और जब भगवान जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो फिर जब गोदाम में से बाहर निकलती है सारी चीज़ें, तो उसको फिर महत्त्व कहते हैं। महत्त्व के ऊपर भगवान अपनी फिर महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। तो चलिए, तो सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणों में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और ये विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो सृष्टि में 3 जो पुरुष हैं, उनके द्वारा ही ये सृष्टि का प्रकट होता है। कौन कौन से? इनको कहते हैं पुरुष अवतार। कौन कौन से हैं पुरुष अवतार? एक तो कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई। कारणोदक्षाई विष्णु जो है कहाँ शयन करते हैं? कारणोसागर। कारणोसागर भी कह सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? विरजा नदी जो है ना, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को बीच में उसका विभाग करती है, उसको बांटती है, अलग करती है भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से। उसको कारणोसागर भी कहते हैं और उसको विरजा नदी भी कहते हैं। तो विरजा नदी में भगवान महाविष्णु, और महाविष्णु के श्वास को छोड़ने से ब्रह्मांड, उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सोच भी नहीं सकते हम कैसे हो सकता है। रोमकूप, भगवान के जितने छिद्र हैं उनके शरीर में, उसमें से ब्रह्मांड निकलते हैं और सब तैरते रहते हैं कारणोसागर में। और फिर भगवान जो है महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं और विस्तार करते हैं, और क्या हो जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु, और ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मांड में प्रवेश करके फिर ब्रह्मांड सक्रिय, जैसे शरीर को आप ब्रह्मांड मान लीजिए, और शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करता है। आत्मा के कारण ही शरीर की जो है एग्जिस्टेंस है। तो जैसे शरीर में आत्मा रहता है, और ये शरीर तभी सक्रिय रहता है जब इसमें आत्मा है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब परमात्मा रूप में या भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड में कौन से? गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु में विस्तार करके प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अणु में भगवान प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड जो है सक्रिय होता है ना। किस प्रकार से महाविष्णु जो है अपने उसको, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और जीव जो है उनकी उत्पत्ति, मतलब जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। जीवात्मा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर लिखा है ना, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः, उत्पन्न करता हूँ पुनः पुनः, बारंबार समस्त विराट अभिव्यक्ति को, कि तस्नम अवशम प्रकृतिर्वशात। तो किसको उत्पन्न करते हैं? जीव आत्मा उत्पन्न नहीं होती। जीव आत्मा का जन्म
नहीं होता। उत्पन्न किसको करते हैं भगवान? विभिन्न प्रकार की योनियों को, शरीरों को भगवान की इच्छा से हो। तो उनको कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपतय, भगवान की अध्यक्षता में हर जीव को अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, आगे प्रभुपाद को पढ़ते हैं, जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। योनियां क्रमशः विकसित नहीं होती। योनियां 84 लाख योनियां शुरू से ही हैं, शुरू से ही हैं, है ना। तो सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं, पूर्व प्रलय के समय जो जो इच्छाएं थीं वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है। इसमें लिखा है ना, भूत ग्रामम एवं कृतस्नम अवश्यम प्रकृतिर्वशात। अवश्यम का मतलब विवश होकर के उनको वो शरीर लेना पड़ता है। जो जो उन्होंने इच्छा की थी वो शरीर उनको भगवान देते हैं। फिर वो उसमें मना नहीं कर सकता हो कि मेरे को ये नहीं दूसरा दे, अच्छा वाला, ये नहीं। तो इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है और जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। भगवान ने योनियों शरीर दे दिया जीवात्मा को, उसके बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। देखो प्रभुपाद ने कह दिया लास्ट में, यह सृष्टि भगवान क्यों इच्छा करते हैं? विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। भगवान हमारी जब इच्छा को देखते हैं कि ये एंजॉय करना चाहता है इस जगत में, तो फिर भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। तो यहाँ श्लोक तात्पर्य जो है पूरा होता है। अब हम समझेंगे थोड़ा बहुत कहाँ से शुरुआत करें। तो यहाँ पर 7.4 में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में? हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषा आख्यानतो यत् विदु, एकम तो महत् सृष्टम, द्वितीयम त्वं संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञातम उच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। सृष्टि के लिए 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है भगवान का श्वास। तो ये विष्णु हैं, ये श्वांश हैं, और हम कौन हैं? हम विभिन्नांश। एक होता है श्वांश और एक होता है विभिन्नांश। जीव विभिन्नांश होता है। तो सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं,
द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित होते हैं। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा। जो भी ये समझ लेगा कि ये 3 विष्णु हैं। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, पहले हम भी उसी श्रेणी में थे कि विष्णु से भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, तो विष्णु से आते हैं जी। विष्णु से कृष्ण आते हैं, विष्णु से राम आते हैं, विष्णु से विष्णु। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमको पता लगता है ना। जब कोई आपसे ये कहे कि जी विष्णु से कृष्ण आते हैं, तो फिर हमको क्या कहना चाहिए, कौन से विष्णु से? तो वो चकरा जाएगा, कौन से विष्णु से? अरे विष्णु तो एक होता है। फिर उसको बताओ कि भाई विष्णु एक नहीं और 3 होते हैं। एक जगत में 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक है विष्णु, और सारे के सारे जो अवतार हैं वो कृष्ण से आते हैं। तो ये बात यहाँ हमको समझनी है कि ये 3 विष्णुओं के बारे में जब हम समझ जाते हैं कि पूरा भौतिक जगत जो है इन 3 विष्णुओं से प्रकट होता है, तो इतना जानने मात्र से हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। और तो इसको कहते हैं पुरुष अवतार। क्या कहते हैं, कितने प्रकार के अवतार होते हैं? 6। कौन कौन से? हाँ, लीला अवतार। लीला अवतार, जब भगवान लीला करते हैं, लीला अवतार है ना। और एक होते हैं ये पुरुष अवतार। और फिर शिरोदक्षाई विष्णु से फिर गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये गुण अवतार कहलाते हैं। और फिर और कौन से होते हैं? युग अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। ठीक। तो अब आगे देखते हैं। तो भगवान का जैसे हमने बताया था, ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, यस्यैका का निश्वसता कालम अथवलंब्या जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान स ही यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। तो भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में स्थित हैं, उस सागर में शयन करते हैं। उनके श्वास छोड़ने पर लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, एक श्वास छोड़ने पर। और श्वास जब अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर आ जाते हैं। और ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड का जो आयु है, ब्रह्मा जी का जो आयु है, जितना ब्रह्मा जी का आयु उतना ब्रह्मांड का आयु सेम। ठीक है ना। तो ब्रह्मांड पूरे वापस आ जाते हैं एक श्वास में, एक श्वास में। अब सोच के देखिए, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इस तत्व को नहीं समझेंगे कि हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं। हम महाविष्णु को प्राप्त नहीं करना चाहते, हम किसको चाहते हैं? कृष्णा को। कृष्णा से बलराम, बलराम से फिर चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से फिर दूसरा चतुर्व्यूह, फिर उससे जो है नारायण, और नारायण से फिर महाविष्णु प्रकट होते हैं। इतनी लंबी सीढ़ी है। और हम एक छोटे से जीव है ना, एक मौना व्यक्ति क्या चांद पकड़ना चाहता है भगवान कृष्ण को। एक मौना व्यक्ति चांद पकड़ना चाहता है। हमारी स्थिति वही है, कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन भगवान सो मर्सीफुल, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने सारे रास्ते खोल रखे हैं, सारे रास्ते खोल रखे हैं। नहीं तो जीव की कोई गति नहीं है। इस यहाँ पढ़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, कोई उसकी गति नहीं है ना। ये कितना सुलभ कर दिया है भगवान ने। कितने बार भगवान ने कहा है कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम एवैशसी सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का जो है प्राकट्य जो है विस्तार होता है। अब
और एक बात हमको ये भी समझनी है कि किसी भी जीव के कर्मों का खाता नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण उन बद्ध जीवों का वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण से विमुख होकर इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण संकेत ये है उनका कि कोई ये ना सोचे कि जिस समय प्रलय होती है उस समय सभी जीव नष्ट हो जाते हैं और उनके जन्म मरण का क्रम समाप्त हो जाता है। जन्म मरण का और उनके कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण का कहना है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक जीव इतनी बड़ी अवधि तक सुप्त अवस्था में रहते हैं, फिर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसे पुनः सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। किसी भी जीव के कर्मों का खाता नष्ट नहीं होता। यह खाता केवल और केवल कृष्ण की शरण लेने पर ही नष्ट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। नहीं तो ये खाता नष्ट हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता भगवान की शरण लेने से। लेकिन हम लोग इतने मतलब मूर्ख हैं कि उसके बाद भी एक्चुअली ज्ञान नहीं है तो फिर क्या करें, है ना। लोग समझते हैं नॉर्मल प्रोसेस है भाई, जीना है तो फिर मरना भी है, तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या बात है। सिंपल सी आदमी की सोच होती है ना। ये तो बाद में पता लगता है जब हम भक्तों का संग करता है ना। ये जीना और मरना क्या है, ये रोग है। क्या है? रोग। इसको भव रोग कहते हैं, लेकिन इसको रोग नहीं मानते लोग। इसको रोग नहीं मानते, कोई नहीं मानता। डॉक्टर भी बैठा हुआ है अपने क्लिनिक में, आएगा पेशेंट तो उसका इलाज करूंगा, उसे नहीं पता मेरे को भी ये रोग लगा हुआ है। मैं भी रोगी हूँ, डॉक्टर भी रोगी है और बैठा है दूसरों का इलाज करने के लिए। तो कितनी अज्ञानता है, कितनी अज्ञानता है। तो सोचने की बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान अपनी प्रकृति को स्वीकार करते हैं और हम जो है इस माया जगत से हमारा जो है संबंध है वो तभी छूट सकता है जब हम कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि जीवेरा स्वरूप है र कृष्णेर नित्यदास। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम सेवा किसकी करते हैं? हम सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों की, अपनी इंद्रियों की हम सेवा करते हैं। तो इसका सबको अनुभव होगा, है ना। अपने परिवार की सेवा करना भी अपनी इंद्रियों की सेवा करना ही है, क्योंकि उसमें भी हमको संतुष्टि मिलती है। यदि इंद्रियों को संतुष्टि ना मिले हमारी, तो हम किसी की सेवा करेंगे? किसी की सेवा नहीं कर सकते हम। उसमें कहीं ना कहीं हमको संतुष्टि मिलती है। चाहे हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, अपने परिवार की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, अपने समाज को संतुष्ट करने, अपने समाज की सेवा करते हैं। इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब सेवा करना। चाहे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं। जब बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है सबसे पहले? जैसे ही चलना सीखता है, जो चीज़ देखता है अपने मुंह में डालेगा। खाने वाली है या नहीं है, क्या करना है उसने उठा करके मुंह में डालने। उसे भी पता है कि मेरे को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है ना। तो फिर धीरे धीरे करके फिर उसकी जब चेतना विकसित होती है, फिर वो दूसरे को भी देता है, चल आदि मैं खाता हूँ, आदि तू खा, है। तो ऐसे करके मतलब ये हमारी जो चेतना है इसका विकास जो है हम वहीं तक सीमित रहता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को सेवा करें, अपनी सेवा करें, अपने शरीर की सेवा करें, या फिर अपने परिवार की सेवा करें, या फिर जहाँ से हमको कुछ प्राप्त हो रहा है उसकी सेवा करें। उसके पीछे स्वार्थ छिपा रहता है ना। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, बंदर, है ना। बंदर क्या कहते हैं? एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, है ना।
और कहीं से हमारा यदि कोई हेतु हमारा सिद्ध नहीं हो रहा तो फिर हम उससे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आपका हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये जगत पूरा इस तरीके से बनाया गया है कि इस जगत में हर व्यक्ति जो है अपने सेवा करने का मतलब या अपने संसार में सेवा करने का मतलब माया की सेवा करना है ना, माया। तो सेवा तो करना ही पड़ेगा, और जब हमको ये मालूम हो जाता है कि हमको इस सेवा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो फिर चूज़ करते हैं हम कि भाई माया की सेवा करें या फिर भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा करने से जब हम संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ, सेवा संबंध जुड़ जाता है और भगवान की सेवा करना हम सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर समझ लीजिए फिर हम सीधा भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। फिर ये प्रलय, और फिर प्रलय में कैसे कितने बरस तक हम उसमें सोएंगे, फिर ये नहीं, ये प्रोसेस ही ख़त्म हो जाता है। भक्तों के लिए ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। भक्त जो है बस भगवान चेतना जैसे हमारी अंतकाल में चेतना होती है, हमारे को वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमको हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, हमारे को ये सारा प्रोसेस इसीलिए है कि हमारी चेतना जो है ना वो भगवान की सेवा करने की हो जाए। भगवान की सेवा करने की चेतना बन जाएगी तो हमारा पूरा बंधन ही खत्म हो जाएगा, पूरा बंधन हमारा समाप्त हो जाएगा। केवल चेतना हमको बदलनी है। चेतना का मतलब अपनी सोच को बदलना है, सोच को बदलना है। केवल और केवल इतना ही समझना है कि भाई भगवान की ये सृष्टि है, भगवान ने ये हमारी एक इच्छा को पूरा करने के लिए सृष्टि है, लेकिन अब मेरे को समझ में आ चुका है यहाँ मेरा कुछ भी, मुझको इसका कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत ही रिस्की जोन है, ये रिस्की जोन है। भौतिक शरीर को प्राप्त करना ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमने बहुत बुरा सौदा कर लिया, बहुत बुरा सौदा। टू एक्सेप्टिंग द मटेरियल बॉडी इट्स ए बैड बार्गेन, बैड बार्गेन, ये बहुत बुरा सौदा हमने कर लिया। तो हाउ टू कन्वर्ट दिस बैड बार्गेन इनटू गुड बार्गेन। अब बुरे सौदे को कर लिया है, बुरा सौदा हो गया, लेकिन बुरे सौदे को अच्छे सौदे में कैसे परिवर्तित किया जाए। अब कर लिया बुरा सौदा, है ना। अब कैसे है बुरा सौदा? बुरा सौदा ऐसे है कि हमारे पास सुख भोगने के लिए, है ना, 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, सुख भोगने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां भी लगा लीजिए, 10 हो गई। लेकिन हमारी बॉडी में यहीं से सुख आ सकता है ना, ज्ञानेंद्रियों से आएगा या कर्मेंद्रियों से आएगा, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है। सुख आने की स्थिति तो 10 द्वार समझ लो, लेकिन परेशानी आने के लिए कहीं भी भैया, किसी भी शरीर के किसी कोने में कहीं भी दर्द उठ गया तो सारा सुख भूल जाओगे, है ना। इसलिए कहते हैं बैड बार्गेन है। अरे कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी की, प्रभु जी बताएंगे कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, असंख्य बीमारियां हैं। कोई है ना, होम्योपैथी का रोज़ दवाइयाँ देते हैं प्रभु जी, है ना। आपको पता है असंख्य, कहाँ सर से लेके और पैर के नोक तक कितनी बीमारियाँ। अगर इतनी बार, और एक एक बीमारी के अलग अलग डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर भी नहीं है पर पूरे शरीर का। भाई 5-6 फुट का शरीर है, एक डॉक्टर हो जाए ना। आँख का अलग है भैया, ENT अलग है ना, और साइकेट्रिस्ट अलग है, और पता नहीं क्या है, कौन कौन से डॉक्टर होते हैं, और डिफरेंट किडनी का अलग, इसका अलग, उसका अलग। बताइए कहाँ से कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए ये बैड बार्गेन है।
तो इस भौतिक जगत से छूटने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भौतिक जगत से छूटते तो निर्विशेषवाद भी हैं, लेकिन फिर वो फंस जाएंगे। फिर कहाँ फंस जाएंगे? वो ब्रह्म ज्योति में फंस जाएंगे, फिर वापस गिरेंगे। इसीलिए डायरेक्ट हमको कहाँ अप्रोच करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हमने देखा आज अपना परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का 81वां व्यास पूजा मना रहे हैं। तो महाराज का हमने एक वीडियो देखा था। महाराज सोते हुए क्या कर रहे हैं? अर्च विग्रह सेवा कर रहे हैं। देखो, सिखा रहे हैं आचार्य, हमारे आचार्य हमको सिखा रहे हैं कि ये है चेतना, कि सोए हुए भी वो चेतना कहाँ है? भगवान की आरती करने की। तो ये जो चेतना ऐसी होगी तो वो निश्चित रूप से वो तो भगवान के परिकर हैं, तो भगवान स्वयं उनको ले जाएंगे अपना, है ना। तो ठीक है, तो यहीं पे विश्राम करते हैं। आज का जो प्रसंग है ना, किसी का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट हमारे पास हैं। वैसे अब ब्रह्मा जी 50 साल पूरे हो चुके हैं, 51 साल में हैं, 51 साल में हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल तक जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होते, नील माधव रहते हैं। 51वां साल शुरू होता है तब जब जगन्नाथ जी का प्रकट होता है। ये भी एक अलग कथा है विस्तार से। ठीक है, हाँ बताइए। प्रकृति का शब्द जो है, प्रकृति का एक्सेप्ट जो मीनिंग, हाँ, प्रकृति का मीनिंग क्या होगा? भौतिक प्रकृति, ये पूरा भौतिक जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, ये भौतिक प्रकृति कहते हैं इसको, है ना। ये 5 तत्व होते हैं ना, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर इंद्रियों के विषय, ये सारे 24 तत्व होते हैं। सारा भौतिक जगत कहलाता है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे 2-4 लाइन में हम नहीं बता पाएंगे, है ना, पूरा का पूरा ये, ठीक है। और ये इन्फीरियर, इसको कहते हैं इन्फीरियर, निकृष्ट प्रकृति। और हम कौन सी हैं? आत्मा भी प्रकृति है, लेकिन कौन सी? सुपीरियर। तो सुपीरियर प्रकृति निकृष्ट प्रकृति को भोगना चाहती है। चूँकि निकृष्ट प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की। इसीलिए हम उसको भोग नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, फिर उसको पढ़िए ज़रा, इसको 7वें अध्याय को पढ़िए भगवद गीता के, उसमें सारा दिया गया। हरे कृष्णा, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरे हरे।